हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम लोग जो है कंपाउंड इंटरेस्ट जो टॉपिक है उसके क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए सीखेंगे। देखिए, अलग अलग वीडियो में मैं आपको जो है अलग अलग टाइप जो है बता रहा हूँ। तो आज हम लोग जो है एक अलग टाइप का क्वेश्चन करेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट का, जिसमें आप देखेंगे कि रेट जो है वो हर ईयर के लिए, हर साल के लिए क्या होता है, अलग अलग होता है। अभी तक हम लोगों ने जितने भी प्रश्न किए उसमें हम लोगों ने देखा था कि हर साल के लिए रेट क्या होता था, सेम होता था। अब हम लोग वैसे प्रश्न को सॉल्व करने के लिए सीखेंगे जिसमें आपको जो है पहले साल रेट जो है अलग रहेगा, दूसरे साल रेट अलग रहेगा, तीसरे साल रेट अलग रहेगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस को आप कैसे सॉल्व करेंगे उसी को हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे एक क्वेश्चन लिखा हुआ है। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ता हूँ, इसके बाद जो है इसका सॉल्यूशन कराऊंगा। कहता है कि फाइंड द अमाउंट ऑफ RS 12,500 फॉर 2 years कंपाउंडेड एनुअली, द रेट ऑफ इंटरेस्ट बिंग 15% फॉर द फर्स्ट ईयर एंड 16% फॉर द सेकेंड ईयर। तो यहाँ पर देख सकते हैं, एक आपको यहाँ पे दिया हुआ है कि 12,500 रुपीज़ है और इसको जो है कंपाउंडेड एनुअली है 2 साल के लिए, लेकिन इंटरेस्ट जो है फर्स्ट ईयर के लिए इंटरेस्ट कितना है 15%, और जो सेकेंड ईयर्स है दूसरे ईयर के लिए इंटरेस्ट को जो है बढ़ा दिया गया है, यानी कि 16% कर दिया गया है। तो हम लोग इस प्रकार के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे, यानी कि अब आपको क्या निकालना है, अमाउंट निकालना है। तो देखिए, सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि यदि हम अमाउंट निकाल रहे हैं और रेट जो है वो हर साल सेम है, तो फॉर्मूला हम लोग क्या लगाते थे, P इंटू 1 प्लस R बाई 100 का पावर T। ये फॉर्मूला हम लोग तब लगाते थे अमाउंट निकालने के लिए जब रेट क्या होता था, हर साल के लिए सेम होता था। लेकिन अब हम लोग जो है ये फॉर्मूला यहाँ पे नहीं अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि आप साफ देख सकते हैं कि रेट जो है पहले साल के लिए कितना है 15% और दूसरे साल के लिए कितना है 16%। तो इसके लिए आपको जो है एक अलग फॉर्मूला अप्लाई करना है, और वो फॉर्मूला ये है, ए बराबर, जब ध्यान रखना है जब रेट हर साल के लिए अलग अलग रहेगा तब आपको ये फॉर्मूला लगाना है, ए बराबर P इंटू 1 प्लस R1 बाई 100 इंटू 1 प्लस R2 बाई 100। ये फॉर्मूला आपको तब अप्लाई करना है जब आपका रेट जो है वो क्या रहेगा, हर साल अलग अलग रहेगा 2 साल के लिए। अब यहाँ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको याद ध्यान रखना है, ये तभी हम लोग अप्लाई करते हैं जब आपका रेट जो है वो लगातार ईयर के लिए होता है। मतलब जैसे ऐसा नहीं है कि ईयर को छोड़ करके यहाँ पे नहीं हमें लगाना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जैसे 2 साल है, तो 2 साल में पहले साल का इंटरेस्ट कितना है 15% और दूसरा साल है 16%। तो हमें फॉर्मूला लगाएंगे P इंटू 1 प्लस R1 बाई 100 इंटू 1 प्लस R2 बाई 100। मान लीजिए कि 3 साल के लिए रहता तो फिर यहाँ पे हम लोग करते 1 प्लस R3 बाई 100। 4 साल के लिए रहता तो एक और बढ़ जाते। तो इस प्रकार से आपको ये फॉर्मूला यूज करना है। तो वो चाहे 3 साल के लिए हो, 2 साल के लिए हो, 4 साल के लिए हो, इसी प्रकार से हम लोग आगे बढ़ाएंगे। तो यहाँ पे चूँकि 2 ही साल का बात कर रहा है और हमेशा जो है देखना है कि जो रेट है वो लगातार सालों के लिए होना चाहिए। मतलब पहला साल के लिए इतना तो दूसरा साल के लिए इतना होना चाहिए, तब हम लोग ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पे पहले तो जो भी डाटा दिया हुआ उसको हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, लिख लेंगे। तो कहता है कि फाइंड दी अमाउंट, हमें अमाउंट निकालना है। प्रिंसिपल कितना दिया हुआ है, तो यहाँ पे लिखेंगे प्रिंसिपल दिया हुआ है आपका 12,500 रुपया, ठीक है। इसमें टाइम जो है वो है 2 ईयर्स, और रेट जो है यानी कि पहले साल का जो रेट है, यानी कि इसको हम लोग R1 से नोट करेंगे, पहला साल का वो है 15%, और दूसरे साल का जो रेट है यानी कि R2 है वो आपका कितना है, देख सकते हैं वहाँ पे 16%। तो हमें क्या निकालना है, अमाउंट निकालना है। तो अब हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, जब इस तरह का केस हो तो अमाउंट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, P इंटू 1 प्लस R1 बाई 100, फिर ब्रैकेट लिखना है, और 1 प्लस R2 बाई 100। अगर 3 साल का रहता तब हम लोग इसके आगे एक और लगाते हैं 1 प्लस R3 बाई 100, और पर यहाँ पर तो 2 ही साल का है, 2 ही साल का इंटरेस्ट दिया हुआ है। अब सारे जो डाटा है इसको हम लोग क्या करेंगे, अप्लाई कर देंगे यहाँ पर।
तो पी कितना है 12,500 रुपया। यहाँ पे देखेंगे 12,500 रुपया है, तो यहाँ पे लिख देंगे, यहाँ पे लिख दीजिए 12,500 रुपया। फिर यहाँ ब्रैकेट देंगे। अब बस कुछ नहीं बचा, क्वेश्चन में क्या करना है, बस कैलकुलेशन है। R1 कितना दिया हुआ है, तो R1 है आपका पहले साल का जो इंटरेस्ट है वो 15% है, तो यहाँ लिखेंगे 15 अपॉन में 100। फिर ब्रैकेट लगाएंगे, फिर 1 प्लस R2 दूसरे साल का रेट कितना है 16% है, तो यहाँ लिखेंगे 16/100। आई होप यहाँ तक बहुत आसानी से आपको समझ में आ गया होगा। कुछ भी नहीं है, बस जब देखना है कि हर साल के लिए रेट अलग अलग दिया हुआ है और ईयर हमेशा कंटिन्यू होना चाहिए, मतलब कि पहला साल दूसरा साल, ये नहीं कि छोड़ करके नहीं होना चाहिए, तब जो है आपको ये फॉर्मूला अप्लाई करना है ना। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर कितना है लिखेंगे 12,500 और देखेंगे इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा। यहाँ पे इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या है 1 है, इसके नीचे भी कुछ नहीं है तो क्या है 1 है, तो इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, तो फिर इसको हम लोग फ्रैक्शन का एडिशन करेंगे। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आएगा आपका 115/100 और ये ब्रैकेट का मतलब क्या होता है गुना होता है, तो यहाँ पे आएगा 115/100। ठीक है, फिर यहाँ पे गुना का साइन देंगे क्योंकि ब्रैकेट है, ब्रैकेट का मतलब क्या होता है मल्टीप्लाई ही होता है। फिर इसको भी आप सॉल्व करेंगे, देखिए इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या है 1 है, तो 101 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा 100 और फिर 16 ऐड होगा तो आ जाएगा 116/100। अब हो सकता है बहुत लोग को ये समझ में नहीं आ रहा होगा कि ये कैसे किया जा रहा है, तो चलिए इसको मैं यहाँ पे बता देता हूँ। आपका बेस कितना भी कमज़ोर हो आपको टेंशन नहीं लेना है, मैं बिल्कुल यहाँ पे बेसिक से बताऊँगा। देखिए कैसे इसको सॉल्व किया जा रहा है। 1 + 15/100 है, ठीक है, कुछ नहीं, जो आप बचपन में 3-4 क्लास में फ्रैक्शन का जो एडिशन सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन पढ़ते थे वही कर रहा हूँ। देखिए यहाँ पे कुछ नहीं है तो मान लेना है कि 1 है। ठीक है, अब ये देखिए तो क्या ये फ्रैक्शन का एडिशन नहीं है, तो 1 और 100 का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 100। फिर 1 को 100 से डिवाइड करते हैं हम लोग तो क्या आएगा 100 ही आएगा, और फिर 100 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 100 आएगा। फिर यहाँ प्लस देंगे, फिर ये 100 को 100 से डिवाइड कर, फिर यही जो काम यहाँ किए फिर वही यहाँ करना है। 100 को आप 100 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 1 आएगा, 1 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 15 आएगा। अब देखिए इसको जब सॉल्व करेंगे तो कितना आ रहा है 115/100। तो उसी चीज़ को यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिख दिया हूँ। ठीक है, और इतने लंबे समय से आप फ्रैक्शन का एडिशन मल्टीप्लिकेशन सब्ट्रैक्शन कर रहे होंगे तो यूज टू हो ही जाते होंगे कि इसको देखते ही हम लोग कर लेंगे कि ये इससे मल्टीप्लाई होता है फिर ये ऐड हो जाता है। अब यहाँ पे बस हम लोग को क्या करना है, यहाँ पे देखिए आप या तो ये तीनों को जो है गुना कर लीजिए और यहाँ पे जो है उससे डिवाइड कर सकते हैं, या और भी तरीके हैं। इसको आप यहाँ पे कैंसिल करके जो है इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कीजिए, इसको फिर इसको भी सिंपलेस्ट फॉर्म में कीजिए और फिर सभी को आपस में मल्टीप्लाई करके गुना कर सकते हैं। या फिर देखिए यहाँ पे ऐसे भी किया जा सकता है कि जब हम इसको इससे डिवाइड करेंगे, यहाँ पे कितना है 12,500, इसको जब आप इससे डिवाइड करेंगे तो पता ही होगा कि यहाँ पे 2 जीरो है तो इधर से 2 अंक के बाद पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा यहाँ पे, यानी इसको जब हम लोग करेंगे तो 1.15 आएगा। इसी प्रकार से जब इसको हम लोग डिवाइड देंगे तो देखिए 100 से डिवाइड करना बहुत ही आसान होता है, समझना है कि पॉइंट अभी यहाँ पर है तो इसको 100 से डिवाइड करेंगे तो 2 अंक इधर जाएगा लेफ्ट साइड में, और वही गुना करते हैं तो क्या होता है इधर जाता है, तो यहाँ पे कितना होता है 1.16 आपका आएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, ये तीनों को गुना करेंगे। जब इस तीनों को हम लोग गुना करते हैं यानी कि मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका आता है 16,675 रुपया, तो ये आ जाएगा आपका 16,675 रुपया। तो ये हो गया आपका इंटरेस्ट, सॉरी अमाउंट, तो ये है आपका अमाउंट 2 साल के बाद का, है ना। तो हमें अमाउंट निकालना था और यहाँ पे रुपीज़ कितना था 12,500 2 साल के लिए, और सबसे इम्पॉर्टेंट यहाँ जो बात है वो है कि आपका रेट जो है दोनों साल के लिए अलग अलग था, है ना। तो अमाउंट कितना हो जाएगा 16,675। और वहीं यदि इसी क्वेश्चन में यदि आपको CI पूछा जाता, ये तो अमाउंट तो आपको समझ में आ ही रहा होगा कि ये जो अमाउंट है इसका ये अर्थ हुआ कि इसमें प्रिंसिपल और जो 2 साल का जो इंटरेस्ट है वो इसमें ऐड है, ठीक है। लेकिन यदि हमें सिर्फ CI निकालना रहेगा, CI अगर इसी क्वेश्चन में निकालने के लिए बोलता तो क्या करते, CI बराबर तो अमाउंट में से प्रिंसिपल को क्या करते घटा देते। जैसे यहाँ पे हम लोग अगर आगे इसको और अगर सॉल्व करना था, मान लीजिए CI पूछा जाता है कि CI बताइए,
तो CI निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, अमाउंट में से प्रिंसिपल को घटा देंगे, क्योंकि ये 16,675 जो आया है ये अमाउंट है, और अमाउंट का मतलब ही होता है कि आपका जो प्रिंसिपल था, है ना, प्रिंसिपल में इंटरेस्ट को जोड़ा गया है यहाँ पे, और प्रिंसिपल कितना था 12,500। तो अगर हम इसको निकाल दे तो क्या बचेगा, सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट ही बचेगा। तो आपको कंपाउंड इंटरेस्ट जो है यहाँ पे कमेंट करके बताना है कि कितना आएगा। यहाँ पे अमाउंट कितना है 16,675 और प्रिंसिपल कितना था 12,500। तो इसका आंसर जो है आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है, यानी कि कमेंट कीजिए कि कितना आता है कंपाउंड इंटरेस्ट। यदि आप एक सीरियस स्टूडेंट हैं, पढ़ने वाले हैं, तो ज़रूर इसको जो है कमेंट करेंगे। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही। कंपाउंड इंटरेस्ट के और भी क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे ये चैनल पे बताया गया, आप वहाँ पर जाकर के देख सकते हैं। और अगली वीडियो में हम लोग कुछ और टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट के। तो इसके लिए आप जो है हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिए, है ना, पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और सॉल्यूशन अच्छा लगा होगा, वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक करें और अपने दोस्तों के बीच में क्या करें, शेयर करें। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट के एक और क्वेश्चन के साथ। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। इसका स्क्रीनशॉट आप लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।